हेलो, कैसे हो बच्चे? होप सो अच्छे होंगे आप। अभी जो रिसेंटली 2026 में जो जेई का एग्जाम है, इसका पीवाईक्यू है, वो हम आज डिस्कस करने वाला है। पेपर काफी टफ थे, ठीक है, पर उसमें से भी इजी इजी क्वेश्चन आप निकाल सकते थे। जैसे मैंने ये क्वेश्चन रखा है, ध्यान से क्वेश्चन रीड करो। ये पूरा क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, मुझे मीन निकालना है। ये जो भी नंबर है, जो भी क्वांटिटी है, उसका मुझे मीन निकालना है। कैसे निकालना है, क्या करना है, फटाफट से एक बार देख लो। फंक्शन में मुझे पता है कि आई थिंक सो ये इंटीग्रेशन में लिमिट दे रखी है, ठीक है। याद करो, इंटीग्रेशन में जब भी वेरिएबल लिमिट होती है हम लिबनिट्ज यूज करते हैं। लिबनिट्ज थ्योरम तो आपको पता है ना, क्या होता है लिबनिट्ज थ्योरम? डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब अपर लिमिट सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करनी है और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। सेम तरीका लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, यही होता है। ध्यान से देखो, दोनों साइड में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो यहां पे आ गया 2, ओके। सो 2 एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन तो 0, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस एफ डैश ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो वो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये होता है ए स्क्वायर, ये होता है बी स्क्वायर, और ये बन गया 2ab। डन। तो ये इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मुझे थोड़ा सा कंफर्म करो कि कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर 0 है, तो वो नंबर 0 ही होना चाहिए। दैट मीन्स यहां पे मैं लिख दूंगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स। अब आप सोचो, फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन इक्वल कब होता है? मेरे पास पता है, एक ही रूल है। कौन सा? मतलब एक ही फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी इंटू ई रेस टू एक्स, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपको ये नहीं याद है तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, उस हिसाब से भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन भी लगा सकते हो, ठीक है। पर मैं अभी डायरेक्टली ये कर देता हूं। अब फंक्शन तो मिल गया और यहां पे फंक्शन ही निकालना है। देखो, फंक्शन क्यों निकाला? क्योंकि फंक्शन चाहिए, पर उसमें एक प्रॉब्लम है, ये सी प्रॉब्लम कर रहा है। कैसे सी निकालेंगे? लेट्स सी। अब थोड़ा सा देखो, यहां पर 0 में डाल दो तो ये पूरा इंटीग्रेशन वाला टर्म 0 हो जाएगा, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, x बराबर 0। सो x इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पे 0 डाल दो तो ये 0 हो गया, और यहां पे मिल गया मुझे f ऑफ 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सो f ऑफ 0 मिल गया मुझे 5। f ऑफ 0 5 मिल गया, ये वैल्यू यहां पे डाल दो तो 5 इक्वल्स टू c, और e रेस टू 0 होता है 1, तो c की वैल्यू मिल गई 5, ठीक है। तो मेरा एक्चुअल फंक्शन मुझे मिल गया 5 e रेस टू x, और मुझे मीन निकालना है। किसका मीन निकालना है ये भी मुझे पता है, f ऑफ, लेट मी चेक, ln1 ln2 ln3, ओके डन, गॉट इट। सो यहां पे लिख दूंगा मैं ln1 प्लस f ऑफ ln2, ऐसे करके लास्ट में f ऑफ ln 6 to 5। लेट मी कंफर्म, 6 to 5 ही है ना? हाँ डन, 6 to 5 ही है। सो डिवाइडेड बाय 6 to 5, तो ये हो गया मीन। ऊपर सबका एडिशन, नीचे टोटल। अब 1 by 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ। यहां पे क्या होता है, 5 टाइम्स ई रेस टू ln1, तो 5 कॉमन, ई रेस टू ln1 वो आपको पता है प्रॉपर्टी 1। कौन सी प्रॉपर्टी? ये हम यहां पे लिख देता हूं, ई रेस टू ln f ऑफ x, वो हो जाता है f ऑफ x। तो ये प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। 2 3 4 5 अप टू 6 to 5 डिवाइडेड बाय 6 to 5। अब ये हो गया 1 2 3 4 5 अप टू 6 to 5, तो ये तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का समेशन हो गया।
वो क्या होता है n+1/2, ठीक है। चलो तो 5 टाइम्स ये हो जाता है 6 to 5 टाइम्स 6 to 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 to 5, 6 to 5 ये तो कैंसल। अब थोड़ा सा प्रोसेस करके आंसर निकालो, ठीक है। इसका जो भी आंसर आता है मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। ऐसी ट्रिक के लिए मुझे सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।